हे गाइस, क्या आपके पास भी Xiaomi का एक मोबाइल फ़ोन है लेकिन आप उसके अंदर के हिडन फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में उसके अंदर के हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये फीचर्स को आप किसी भी Xiaomi के फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स है दोस्तों। मैं किसी भी थर्ड पार्टी के फीचर्स, थर्ड पार्टी ऐप्स के दौरान आने वाले फीचर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट है, मैं उसके बारे में ही आज बात करने वाला हूँ। ये है हमारा Redmi Note 9 Pro Max। इसका अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में कर चुका हूँ। तो बिना लेट करे इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। फाइनली इस वीडियो आपको किस तरह से लगा है उसके बारे में आप कमेंट्स में बता देना। तो चलो दोस्तों, बिना लेट करे इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा पहला फीचर होता है ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होता है। हमें इसका फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ आ जाता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं। इसे सेट करने के लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना चाहिए। यहाँ से पासवर्ड और सिक्योरिटी में यहाँ आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक बोल के दिख जाएगा। यहाँ आप अपना पैटर्न ड्रॉ करके फिंगरप्रिंट्स का ऐड कर सकते हैं और आपको इसी में फेस अनलॉक भी मिल जाता है दोस्तों। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपको फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छी तरह से देता है। सेकंड फीचर होता है दोस्तों जो कि नीचे के बटन्स से रिलेटेड होता है। थोड़े फ़ोन्स में आपको ये बटन्स थोड़ा रिवर्स में आ जाता है, जो कि है ये बैक का बटन लेफ़्ट साइड में आता है और मेनू का बटन राइट साइड में आता है। इसे सेट करने के लिए आपको अपना सेटिंग्स में आ जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आना है। इसके बाद आपको यहाँ से फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आना चाहिए। यहाँ पे आपको मिरर बटन्स ऑप्शन मिल जाएगा। इसे ऑफ़ और ऑन करने से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब ये बैक का बटन लेफ़्ट में आ चुका है, मेनू का बटन राइट में आ चुका है। जैसे कि इसे ऑन करने से मेनू का बटन लेफ़्ट में आ चुका है, बैक का बटन राइट में आ चुका है। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पूरा बटन्स को ही निकालना चाहते हैं, सिर्फ गेस्चर्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद आप लेफ़्ट और राइट से स्वाइप करने से आप ये बैक होता है और आप नीचे से स्वाइप करते हैं तो ये होम में आ जाता है और आप नीचे से स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो ये रिसेंट्स में आ जाता है। हमारा थर्ड फीचर होता है दोस्तों क्लियर स्पीकर। थोड़े बार आपका स्पीकर में थोड़ा धूल धूल बहुत जम जाती है, उसे थोड़ा क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको एक फ़ीचर दे चुका है ये MI फ़ोन में, जो कि है क्लियर स्पीकर। इसे ऑन करने के लिए आप अपने सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ क्लियर स्पीकर बोल के ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद आप इसे जब भी ऑन कर देते हैं तो आपका स्पीकर क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस फीचर को किसी के सामने मत यूज़ करिए, क्योंकि जब भी ये ऑन होता है तो ये बहुत लाउड साउंड करता है दोस्तों, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद आपका स्पीकर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा फोर्थ फीचर आ जाता है जो कि है बटन शॉर्टकट्स, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप अपने सेटिंग्स में जाइए और एडिशनल सेटिंग्स में आइए। उसके बाद आप यहाँ बटन शॉर्टकट्स पर क्लिक कर दीजिए। आपको इस तरह कुछ आ जाएगा। इसमें आपको कैमरा को लॉन्च करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स दिया गया है। आप पहले कुछ भी नहीं रहेगा, आप उसे सेट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ लॉन्ग प्रेस द बैक बटन दबा चुका हूँ यहाँ कैमरा को ओपन करने के लिए। जब भी आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाते हैं। तो और भी बहुत कुछ शॉर्टकट्स है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर्स को स्लाइड डाउन करना चाहिए। देखो दोस्तों, स्क्रीन को टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैं रख चुका हूँ लॉन्ग प्रेस द होम बटन। जब भी मैं यहाँ स्क्रीन को ऑफ करना चाहता हूँ तो देखो मैं यहाँ होम बटन लॉन्ग प्रेस करता हूँ। अब मेरा स्क्रीन ऑफ हो चुका है। तो यहाँ और कुछ भी है दोस्तों। टॉर्च को ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन बोल के मैं रख चुका हूँ। इस तरह आप मेनू बटन को लॉन्ग प्रेस करने से देखो टॉर्च ऑन हो चुका है, फिर से लॉन्ग प्रेस करने से टॉर्च ऑफ हो चुका है। तो इसी तरह आप जो चाहिए वो शॉर्टकट्स रख सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन को भी आप कुछ रख सकते हैं शॉर्टकट। तो दोस्तों ये है अपना फोर्थ फीचर। और अपना फिफ्थ फीचर आ जाता है दोस्तों, जो कि ऐप लॉक से रिलेटेड है, ऐप लॉक और सिक्योरिटी।
तो दोस्तों इसे टर्न ऑन करने के लिए आपको अपना फ़ोन में सिक्योरिटी ऐप ये इनबिल्ट होता है दोस्तों, इसमें आप जाना चाहिए सिक्योरिटी ऐप में। तो यहाँ आप जब भी आ जाते हैं तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने से आपको यहाँ ऐप लॉक बोल के दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसे आप ऐड कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप जिसको भी आप अपना लॉग रखना चाहते हैं तो उसको आप ऑन कर दीजिए, जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है ऐप लॉक। मैं अब यहाँ रिकॉर्डर को ऑन कर चुका हूँ ऐप लॉक। तो मैं जब भी मैं यहाँ रिकॉर्डर ऑन करता हूँ तो ये मुझको लॉक पूछेगा। तो फिंगरप्रिंट से भी ये काम चलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस फ़ोन में ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके करने के लिए आपको यहाँ हिडन ऐप्स में जाना चाहिए। आप जो कुछ भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं उसको आप ऑन कर दीजिए, जस्ट ऑन कर दीजिए, वो आपको होम स्क्रीन में नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा 5th फीचर। तो दोस्तों हमारा 6th फीचर जो होता है एक कॉल्स से रिलेटेड हो जाता है। आपको इस फ़ोन में कॉल्स में भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों। उसे सेट करने के लिए आप जस्ट अपना कॉल्स ऐप को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर 3 लाइंस को पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आप इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे दोस्तों, जैसे कि फ्लिप टू साइलेंट लिंगर। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जब भी आपको कॉल आया तो जब भी आप फ्लिप करते हैं तो अपना फ़ोन को ये फ़ोन कॉल साइलेंट हो जाता है। यहाँ आ जाता है दूसरा फीचर है क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। इसका मतलब है जब भी आप अपना फ़ोन को उठाते हैं तो वो रिंग थोड़ा क्वाइट हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये है फ्लैश व्हेन रिंगिंग। जब भी आप अपना फ़ोन आता है तो फ्लैश होना शुरू हो जाती है अपना फ्लैश टॉर्च। इस तरह से आप जो चाहे वो फीचर्स सेट कर सकते हैं दोस्तों, अपने मन चाहे फीचर्स तो को। दोस्तों हमारा 7th फीचर आ जाता है वेबलिंग और पेरेंटल मोड का। ये होता है जब भी आप अपना फ़ोन को किसी चिल्ड्रन को देते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि वो कितना समय अपना फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेटिंग आपको यूज़ आता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेक करना है। आप अपने सेटिंग्स में जाइए और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे आपको डिजिटल वेबलिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखो पूरा दिख रहा है वो कितने समय इस फ़ोन को किस किस ऐप में यूज़ कर रहा है। आप इसे चेक करके आप अपने चिल्ड्रन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ़ोन को यूज़ करने से। देखो व्हाट्सएप इतना यूज़ करा है, इतना यूज़ करा है। और यहाँ पे इस पे देख के यार आप कुछ भी सेटिंग कुछ आप उसको बिना यूज़ करने के रखना चाहते हैं तो आप फोकस मोड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैमरा को रख रहा हूँ, देख सकते हैं कैमरा को टर्न ऑन कर रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर कैमरा ऑफ हो जाती है, कैमरा को यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट फीचर। और दूसरा आ जाता है बेड टाइम मोड, जो कि है अगर आप इसे सेट कर देते हैं तो जो बेस्ड ऑन योर शेड्यूल वो रात में ग्रे कलर हो जाती है, जैसे कि मैं आपको अब दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे 9 पर रख रहा हूँ। अब टाइम 9:09 हो चुकी है, मैं ओके दबा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रे में बदल चुका है। अब देख सकते हैं अब पूरा ग्रे बदल चुका है। ये आपको नाइट टाइम में प्रोटेक्शन देता है। ये भी एक फ़ीचर है इसमें का। तो यहाँ आ जाता है डैशबोर्ड। देखो यहाँ पे कितना समय यूज़ कर रहा है, ये पूरा दिखा चुका है। यहाँ पे पूरा दिखाता है ये, देखो पूरा 6 आवर्स 27 मिनट्स आज मैं इस फ़ोन को यूज़ कर चुका हूँ। तो ये है हमारा सेवेंथ फीचर। तो अब आ जाते हैं 8th फीचर पे। 8th फीचर होती है ऐप वॉल्ट के। तो देखो यहाँ पे ये जो मिलता है आपको, इसे ऐप वॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे आप अपने ऐप्स को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ आप क्रिकेट का न्यूज़ और कुछ गेम्स को भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे मेनली आपको यहाँ पर ऐप्स पर देखते हैं। यहाँ पर सारे ऐप्स आप देख सकते हैं। और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट पर क्लिक कर दीजिए।
और यहाँ पर नीचे जो ऐप्स है, जैसे कि मैं यहाँ अब देखो करेंसी पे ऐड कर दे रहा हूँ, ये यहाँ आ गया है। अगर आप मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ, सिंपली माइनस पर दबा दीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिए करेंसी यहाँ आ चुका है और कैलकुलेटर रिकॉर्डिंग यहाँ से जा चुका है। तो आप अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं आप फॉल्ट को, तो आप रिमूव कर सकते हैं। आप सिंपली अपना सेटिंग्स पर जाइए और यहाँ सर्च करिए ऐप फॉल्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रॉन्ग है दोस्तों, यहाँ पे नहीं। आप अपना स्टॉप पॉज इसे रिमूव करने के लिए आप अपना सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे होम स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर -1 स्क्रीन बोल के दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐप फॉल्ट बोल के, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप नन बोल के रख दीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको ऐप फॉल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ गूगल डिस्कवर रखते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल का कंटेंट दिख जाएगा, जो भी गूगल से रिलेटेड है वो सारा आपको यहाँ दिख जाएगा। अब आते हैं 9th फीचर पे। आपको थोड़े समय यहाँ का ऊपर का नॉच को नीचे करना चाहते हैं, जो कि आपको पसंद नहीं आता। तो इसे करने के लिए आप अपना सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप डिस्प्ले पर जाइए। यहाँ आपको नॉच एंड स्टेटस बार बोल के दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए जस्ट। यहाँ पे हाइड नॉच बोल के दिख जाएगा। तो देखो यहाँ डोंट हाइड बोल के रख चुका है पहले, अब मैं हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार बोल के रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले जो है नीचे आ चुका है। तो देखो सारा यहाँ नीचे आ चुका है सारा डिस्प्ले। अगर आप हाइड विथ मूविंग स्टेटस बार बोल के रखें तो ये स्टेटस बार भी आपको नीचे आ जाएगा, यहाँ पर पूरा ब्लैंक रह जाएगा। तो ये बेटर है डोंट हाइड का, मैं इसे रख देता हूँ। तो और हाइड नॉट, अगर आपको नया फ़ोन्स लेते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन का स्पीड नहीं दिखाएगा। तो कनेक्शन स्पीड दिखा देने के लिए ये कनेक्शन स्पीड का ऑन कर दीजिए। और आपको थोड़े बार बैटरी का परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं तो बैटरी इंडिकेटर, तो देखो ग्राफिकल भी रख सकते हैं आप सिंपली, और परसेंटेज इन द इनसाइड द आइकॉन भी रख सकते हैं, और परसेंटेज नेक्स्ट टू द आइकॉन, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये है 9th फीचर। तो दोस्तों हमारा 10th ट्रिक आ जाता है वन हैंडेड मोड। जब भी आप अपना फ़ोन को एक हाथ में पकड़ के यूज़ करना चाहते हैं तब आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको अब बताऊंगा। पहले आप अपना सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाइए। यहाँ से आपको दिख जाएगा वन हैंडेड मोड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसको आप ऑन कर दीजिए। देखो इस तरह से ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप जस्ट होम स्क्रीन से बैक पर जाइए आप, इस तरह से देखो ये इस तरह आ चुका है। अब आप इसे वन हैंडेड मोड में यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कम्प्लीटली। अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो, अगर आप इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आप सिंपली 4 इंचेस पर क्लिक कर दीजिए, इसका साइज़ छोटा आ जाएगा। फिर से आप छोटा करना चाहते हैं तो इस पर आप 3.5 इंचेस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बड़ा करना, आपको जो चाहे वो साइज़ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये है हमारा 100 मोड का ऑप्शन। तो हमारा 11th ट्रिक आ जाता है होम स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आइकॉन्स का साइज़ थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा किस तरह से करना है तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अपने होम स्क्रीन पर इस तरह से पिंच करिए इनसाइड, तो यहाँ सेटिंग्स बोल के दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको 4x6 बोल के दिख जाएगा। तो देखो यहाँ आइकॉन्स का साइज़ बढ़ चुका है इस तरह से। और आपको इस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है ना, इसे किस तरह से चेंज करना है, जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। फिर से इस तरह से पिंच करना, यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट्स बोल के दिख जाएगा आपको। यहाँ से आपको जो चाहे वो यहाँ सेट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो। देखो यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं आपको पेज, कैस्केड और रोटेट, क्यूब। मेरे ख्याल से क्यूब बहुत अच्छा होता है दोस्तों, अब इसे रख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये है हमारा
और अगर आप यहाँ से कुछ टाइम या गूगल का क्रोम का कुछ विजेट्स ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका गूगल बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो जाता है तो किस तरह से आप उसे फिर से ऐड कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर से आप उसे पिंच करें, यहाँ आपको विजेट्स बोल के दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको गूगल का दिखेगा, तो आप जहाँ चाहें वहाँ आप उसे ऐड कर सकते हैं। देखो इस तरह से अगर आपको बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं। देखो क्लीनर, लॉक, टॉर्च का, मोबाइल डाटा, आप यहाँ टॉर्च का भी ऑन कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ क्लिक करते टॉर्च ऑन हो जाता है, फिर से क्लिक करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। अगर आप इसका वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स मिल जाते हैं दोस्तों MI थीम्स में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं। नेट स्लो है अब हमारे पास इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा 12th फीचर आ जाता है जो कि है कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। कीबोर्ड का मतलब है ये कीबोर्ड है दोस्तों जो कि हम इस तरह से यूज़ करते रहते हैं। इसमें क्या स्पेशल है आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत स्पेशल फीचर्स है दोस्तों जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। पहला फीचर है डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं दोस्तों, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। जब भी आप इस पर क्लिक करते रहते हैं तो यहाँ देखो ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो देखो मैं अब इस पर रख के कुछ टाइप करूँगा, वेलकम नहीं हेलो बोल के टाइप करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से किस टाइप ऑफ फॉन्ट में आ रहा है। अब देखो फोकस रही, देखो बहुत स्टाइलिश में आ रहा है ये। जब भी आप दूसरा बोलाइडिक में रख रहे हैं तो देखो अब मैं हेलो फ्रेंड्स, देखो यह इस तरह से चेंज बदल चुका है। इसी तरह से आप बहुत ही डिफरेंट और कुछ बहुत ही है, बॉक्स भी है देखो इस तरह से आता है आपको। और भी कुछ है दोस्तों यहाँ पर, आप इस तरह से बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर इसका शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो आपको इसको शेप इसका साइज चेंज करने के लिए थीम्स में जाइए। अगर आप थीम्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, आप जो चाहे वो थीम रख सकते हैं कीबोर्ड को। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप अपना ओन थीम क्रिएट करना चाहते हो तो उसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक कर दीजिए, आप कैमरा से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक पिक्चर का, तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। और फॉन्ट्स भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे, जो चाहे वो मिल जाएंगे आपको। देखो इस तरह से अब जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो कह लो मैं इसे रख रहा हूँ, आप इफ़ेक्ट भी रख सकते हैं इस पर। तो देखो कुछ इस तरह से जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से आएगा। और आप बहुत कुछ मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, चॉकलेट का, स्टार, ये बहुत अच्छा रहेगा। देखो जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टार का दिखेगा। इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। और फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं इस कीबोर्ड का, देखो यहाँ पर बदल जाएगा पूरा, इस तरह से आएगा ये। और देखो यहाँ पर भी इस तरह से आएगा। म्यूजिक भी रख सकते हैं अगर आप कोई कुछ रखना चाहते हैं तो क्लिक करने से इस तरह का म्यूजिक आएगा। देखो इसे भी रख सकते हैं। इस तरह का साउंड आएगा। और आप स्टिकर्स को भी रख सकते हैं, कुछ स्टिकर पैक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको स्टिकर्स में मिल जाएगा ये। इस तरह से आप अपना ओन का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारा 13th फीचर हो जाता है, वो कैमरा के मोड से रिलेटेड हो जाता है। आप समझ रहे होंगी ये कैमरा बहुत सा नॉर्मल रहेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे जो कि है शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, वीडियो, फोटो, इस तरह के आपको 64 मेगापिक्सल, इस तरह के आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा स्पेशल फीचर्स रहेंगे। जैसे कि मैं आपके लिए एक फ़ोटो खींच चुका हूँ पोर्ट्रेट मोड में। ये पोर्ट्रेट मोड में मैं खींच चुका हूँ Redmi Note 9 Pro Max फ़ोन में, यही है वो फ़ोन।
इसमें खींचने से लिए इसको खींचने के बाद आप समझेंगे मामूली सा फ़ोटो है, इसमें क्या होगा इफ़ेक्ट, लेकिन इसमें बहुत सारा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है एक क्रोम का सिंबल में, ये आपको आप में से बहुत सारे लोग इसे नेगलेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत सा इम्पोर्टेंट होता है। इस पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ब्लर लेवल को, और आप लाइट ट्रायल्स को भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह से कुछ बहुत सारे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो में। देखो, यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे क्रोमा की भी होता है दोस्तों। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखो, यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाता है दोस्तों। आपको यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों, इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, और इसमें एडिटिंग भी बहुत अच्छी तरह से होता है दोस्तों। ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से। फ़िल्टर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, आप इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इसमें बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको। देखो, इस तरह से आपको स्काई फिल्टर्स भी मिल जाता है दोस्तों। देखो, इस तरह से कुछ आप करेक्ट एक ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं तो कुछ अच्छा आ जाता है। एक मिनट, इसी तरह से आप यहाँ स्टूडियो लाइटनिंग्स में इस तरह ब्लैक, देखो इस तरह से ब्लैक भी रख सकते हैं। ब्लैक रख के आप जब भी यहाँ पे एडिटिंग में जाके स्काई में जाके क्लाउडी रख देंगे तो देखो यहाँ किस तरह से आ जाएगा। देखो, यहाँ आपको बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे इस तरह के फीचर्स, इसमें देख सकते हैं आप। और यहाँ आपको डूडल भी मिल जाता है, आप इस पर लिख भी सकते हैं कुछ भी लिखना चाहे तो। देखो, यहाँ एडजस्ट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, देखो सैचुरेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शार्पनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। विग्निटी भी आप यहाँ रख सकते हैं, ब्राइटनेस भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ फ्रेम भी रख सकते हैं इसके अंदर, आप देख रहे हैं। देखो, इस तरह। यह है दोस्तों हमारा 14th फीचर। और अब आते हैं 14th फीचर पे। 14th फीचर होता है कैस्ट से रिलेटेड दोस्तों। इस फ़ोन में आपको कैस्टिंग भी आ जाता है, जो कि इनबिल्ट होता है। आपको कैस्टिंग करने के लिए जस्ट यहाँ कैस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आप दूसरे आपका MI लैपटॉप, MI TV या किसी भी लैपटॉप में कैस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, कैस्ट किस तरह से करते हैं। आप उसे जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाके देख लीजिए, सिंपल सा। तो दोस्तों हमारा 15th फीचर आ जाता है, जो कि टेक्स्ट साइज से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट का साइज़ दिख रहा है, टेक्स्ट का फॉन्ट दिख रहा है। ये किस तरह से नॉर्मल सा डिज़ाइन है, इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मैं आपको अब बताऊँगा। उसको करने के लिए आप अपने सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद आप अपने डिस्प्ले में जाइए। यहाँ डिस्प्ले में आपको यहाँ टेक्स्ट साइज़ बोल के दिखेगा, आप यहाँ जो चाहिए वो साइज़ पर रख सकते हैं। आपको देखो, इस तरह से आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉन्ट्स भी मिलेंगे, सिस्टम के फॉन्ट्स। यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। देखो, इस तरह से आप जो चाहे उसे रख सकते हैं, जो कि मैं अब इसे रख रहा हूँ। इसको डाउनलोड करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको अपना फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपना फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 16th फीचर आ जाता है, वो वाइब्रेशन एंड साउंड से रिलेटेड होता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशंस के अंदर। देखो, यहाँ आप अपना रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थीम्स में बहुत सारे रिंगटोन्स मिल जाते हैं यहाँ पे, आप जो कि बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप जो चाहे वो रिंगटोन रख सकते हैं। आपको यहाँ
एडिशनल सेटिंग्स में बहुत सारे एडिशनल सेटिंग्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको डायल पैड साउंड्स मिल जाते हैं। डायल पैड साउंड्स का मतलब है जब भी आप एक कॉल्स में या एक नंबर टाइप करते हैं तो जैसे कि मैं अब आपको दिखाऊंगा, इस तरह से साउंड आ रहा है ना, इस तरह से साउंड आने के लिए इसे ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद देखो आपको यहाँ साउंड नहीं आ रहा है, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ टैप साउंड आ जाता है। टैप साउंड का मतलब है जब भी आप टैप करते हैं तो यहाँ आपको टैप आ जाते हैं, टैप का साउंड मिल जाता है। देखो इस तरह से आपको साउंड आ जाता है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन लॉकिंग साउंड्स भी मिल जाते हैं। इसका मतलब है आपको जब भी आपका स्क्रीन लॉक हो जाता है तो तब आपको साउंड आ जाता है, स्क्रीनशॉट साउंड। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो तब आपको एक साउंड आ जाता है। डिलीट साउंड, डिलीट करते वक्त भी आपको एक साउंड मिल जाता है। ये है हमारा दोस्तों, हमारा 17th फीचर आ जाता है, वो डिस्प्ले से रिलेटेड होता है। मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से होता है। आपको अपना डिस्प्ले में जाना चाहिए। देखो यहाँ, अगर आप यहाँ पे आपको बहुत फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को बहुत देर से बहुत यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें रीडिंग मोड ऑन कर लीजिए। इसे ऑन करने से थोड़ा आपका फ़ोन थोड़ा येलोइश में बदल जाएगा, जिससे आपको थोड़ा कम इफ़ेक्ट होगा इस पर। इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं जब टर्न ऑन होना है। आप इसे नाइट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। 11 PM से 10 PM से मैं यहाँ रख रहा हूँ, 10 PM से ओके 6 AM तक रख रहा हूँ। आप भी इसी तरह से रख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। यह ऑटोमेटिकली 10 PM में ऑन हो जाएगा, 6 AM में और फिर ऑफ हो जाएगा। ये है रीडिंग मोड से रिलेटेड का। अगर आप इसका कलर, आप अपना स्क्रीन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको आप कलर स्कीम में आ जाइए। इसमें आप अपना फ़ोन को ग्रीनिश, रेडिश या थोड़ा सा पिंकिश और ब्लूइश, इस तरह से आप जो चाहे वो कलर्स में अपना फ़ोन को बदल सकते हैं। देखो इस तरह से आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक फीचर मिल जाता है जो कि है डार्क मोड। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो देखो अपना फ़ोन पूरा डार्क में बदल जाता है। पूरा यहाँ आपको टूल बार भी पूरा डार्क में बदल जाता है। देखो इसे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। 6:30 PM ऑन हो जाएगा, 7 AM में ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 17th फीचर। अब आते हैं 18th फीचर में। 18th फीचर होता है, ये भी सेटिंग से रिलेटेड ही होता है। इसको करने के लिए आप होम स्क्रीन में आ जाइए। यहाँ पे आपको ब्लर ऐप प्रीव्यूज़ बोल के एक दिख जाएगा। अगर यहाँ कैमरा का ऑन है, देखो कैमरा का ऑन है। जब भी मैं कैमरा को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस रीजन्स में आता हूँ तो यहाँ आपको ब्लर्ड दिखेगा, इसे इस तरह ब्लर्ड दिखेगा। और फिर से आप अब इसे ऑफ कर देते हैं तो देखो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। अगर फिर से आप कैमरा को ऑन कर देते हैं तो देखो यहाँ ब्लर्ड दिखेगा। इस तरह से आप सारे ऐप्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा 18th फीचर। आपको इसमें ही आपको और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे इस तरह कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो जो कि इस तरह से इसे ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ इस तरह से सजेशंस, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड ऐप्स, इस तरह से आपको सजेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ रैम कितना यूज़ करे है उसे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे शो मेमोरी स्टेटस को ऑन कर लीजिए। इसे ऑफ करने से आपको यहाँ रैम का स्टेटस नहीं दिखाएगा। इसे ऑन करने से देखो आपके यहाँ रैम यूजेज का दिखाएगा पूरा सारा। तो ये है हमारा। अब आते हैं 19th फीचर पे। 19th फीचर होता है वो कैलकुलेटर से रिलेटेड होता है। इसमें जो कैलकुलेटर होता है ना, ये थोड़ा स्पेशल कैलकुलेटर होता है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे कन्वर्शन कर सकते हैं, जैसा कि एज हो, डिस्काउंट, परसेंटेज, डेट, लेंथ, डिफरेंस, और यहाँ वॉल्यूम, टेम्परेचर, टाइम को भी
कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ करेंसीज में भी आपको मिल जाता है, करेंसी का भी आप चेंज कर सकते हो, यूरो में, इंडियन रुपीज़ में, यूएसडी में। देखो इस तरह से आप ये, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आप इसे इस तरह होम स्क्रीन में भी ला सकते हैं, इसे छोटे से स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसे जहाँ चाहें वहाँ आप मूव भी कर सकते हैं। इसे आप दूसरे ऐप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से मैं आप प्ले स्टोर को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आता है 18th फीचर का। तो अब आते हैं 19th फीचर पे। ये होता है गेम टर्बो का फीचर। गेम टर्बो को ऑन करने के लिए आप सिंपली अपने सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से स्पेशल फीचर्स में जाइए और यहाँ गेम टर्बो को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे जो कुछ भी आपको गेम्स है यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप दूसरे गेम्स को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैं मिनी मिल्टा को यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ और इसमें भी गेम टर्बो आ चुका है। मैं अब एक गेम को ओपन करके दिखाऊंगा आपको यहाँ देखो गेम टर्बो बूस्ट हो चुका है। उसे किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बता दूंगा। जब भी आप यहाँ लेफ्ट से स्लाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि वीडियो कॉल, स्क्रीनशॉट और ये कुछ है। ये ब्राउज़र का है, यहाँ से ही आप ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं छोटे से स्क्रीन में, और यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। और आप यहाँ व्हाट्सएप को भी यहीं से यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये है गेम टर्बो का 28 सेटिंग पर जाते हैं। ये सेटिंग होता है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग होता है। इसे सेट करने के लिए आप अपने सेटिंग में जाइए, यहाँ से लॉक स्क्रीन पर जाइए। यहाँ पे आपको स्लीप का मिल जाता है, स्लीप 15 सेकंड के बाद होना है, 30 सेकंड के बाद होना है, इसे आप सेट कर दीजिए। और यहाँ आ जाता है एक सेटिंग राइज टू वेक। इसे अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जब भी आप आपका फ़ोन लॉक करके आप नीचे प्लेन सरफेस पे रख देते हैं तो जब भी आप इसे राइज करते हैं तो इसका मतलब है उठाते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। इसका मतलब है कि ये वेक हो जाता है ये फ़ोन। अगर आप इस डबल टैप द स्क्रीन टू वेक अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जब भी आप अपना फ़ोन को लॉक करके इस तरह डबल टैप करते हैं तो ये वेक हो जाता है। इस तरह ये सेटिंग काम आता है। और यहाँ है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। इसे ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन वेक हो जाता है जब भी आपका फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ये है लॉन्च कैमरा। देखो डबल प्रेस द वॉल्यूम बटन टू लॉन्च कैमरा। पॉकेट मोड, इसे भी आप ऑन कर सकते हैं। लॉक गेस्चर व्हेन प्लेड, इसका मतलब है कि जब भी आप अपना पॉकेट में इसको फ़ोन को रख देते हैं तो सारे गेस्चर्स लॉक हो जाएंगे, जो भी टच भी काम नहीं करेगा। डबल प्रेस द वॉल्यूम बटन टू ओपन द कैमरा। देखो अगर आप इसे लॉन्च कैमरा को ऑन कर देते हैं तो जब भी आप इसे वॉल्यूम बटन को डबल प्रेस करते हैं तो लॉक स्क्रीन से डबल प्रेस करते हैं तो देखो कैमरा ऑन हो जाता है। इस तरह से हमें सेटिंग काम आ जाता है। ये है दोस्तों हमारा 20। अब आते हैं 21st सेटिंग पे। ये होता है वॉलपेपर कॉर्सल। यहाँ ये जो फ्लावर का सिंबल दिख रहा है ना, इसे आप राइट स्वाइप करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको थीम्स में भी नहीं मिलेंगे। इसे आप सेटिंग भी कर, आपको यहाँ गेम्स में मिल जाते हैं बहुत सारे गेम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे आप सेट भी कर सकते हैं जिस तरह के वॉलपेपर्स को आप लाइक करते हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह हेल्थ एंड फिटनेस, जैसे कि मैं अब नेचर एंड वाइल्ड लाइफ को फॉलो कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड फ़ोटोज़ ही आपको नहीं दिख रहे हैं, उसके रिलेटेड के फ़ोटोज़ आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे। इस तरह से आपको जो चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह स्पोर्ट्स, बिजनेस, क्लॉथ्स, गेम्स सारे उसका फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से देखो यहाँ लैंग्वेज हिंदी में भी रख सकते हैं, तेलुगु, मराठी और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इस तरह से आप कैटेगरीज को सेटिंग्स भी कर सकते हैं। आप देखो इसका सेटिंग्स फ्रीक्वेंसी पर आप गैलरी में से इमेज भी थर्ड इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप गैलरी के फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो चाहे वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा 20th फीचर। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर इस वीडियो आपको किस तरह से लगा है वो
आप कमेंट्स में बता देना हमको। तो दोस्तों अगले वीडियो पे मिलते हैं। अंटिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर चैनल, बाय।